गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ टर्म्स पढ़ी थी, उन्हीं में डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ा गया था कि भी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस करवाई थी डिस्टेंस फॉर्मूले की, उसी में से एक एप्लीकेशन आपकी एक और है, थर्ड एप्लीकेशन आपकी कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर आपको 3 पॉइंट की कॉलिनियरिटी चेक करनी है कि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है, वो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से बताना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे भी, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। आपको ये 3 पॉइंट गिवन होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड ए बी, बी सी एंड ए सी। हम ये ए बी, बी सी और ए सी मीन्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंसेस निकलेगी, आपको पता है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आप तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको इनको कोलिनियर बताना है कि भी ये क्या, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। उसके लिए क्या करोगे, इफ लार्जेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, देन these 3 points are collinear। ये जो आपने 3 डिस्टेंसेस निकाली है, इन 3 डिस्टेंस में जोन सी भी डिस्टेंस आपकी बड़ी आती है। कभी आप ये सोचो बेटा ए सी बड़ी आएगी, ये तो मैंने जनरली ऐसे लिख दिया है ए बी सी। अगर आप ये सोच रहे हो ए सी बड़ी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इन तीनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि भी जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पता लगेगा कि कौन सी डिस्टेंस सबसे बड़ी है। इन 3 डिस्टेंसेस में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस आएगी, सबसे बड़ी जिसकी लेंथ आएगी, अगर वो इक्वल है सम ऑफ अदर टू, देन यू कैन से दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब हमने कोलिनियरिटी चेक करी है 3 पॉइंट की बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। किसकी हेल्प से चेक किया हमने, ये डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से किया। ये तो आपकी थर्ड एप्लीकेशन हो गई है डिस्टेंस फॉर्मूला की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर आपको कोई 2 पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट ए है, एक बी पॉइंट है। अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको x2 y2। ये कहने लग रहा अगर इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी ए बी, उसको कोई अनदर पॉइंट सी m रेसो n में डिवाइड करता है। कुछ रेसो में डिवाइड करेगा, वो रेसो क्या मान रखा है मैंने, m रेसो n मान रखा है। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। देखो बेटा सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ये जो सी के कोऑर्डिनेट हम इस रेशो से फाइंड आउट करेंगे, उसी को क्या बोला गया है, सेक्शन फॉर्मूला बोला गया है। उसी को किसका नाम दिया गया है, सेक्शन फॉर्मूला। ये जो m है इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो सबसे पहले क्या है x कोऑर्डिनेट्स है उनसे मल्टीप्लीकेशन करनी है। m की x2 से mx2, n की x1 से nx1 प्लस में nx1, बाय में इन दोनों रेशो का सम m प्लस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया है किसके, c के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे उसमें से x कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया, मीन्स एब्सिसा आ गया। जब आपको ऑर्डिनेट निकालना है, ये आपका एब्सिसा है। अब आपको ऑर्डिनेट निकालना है m की y2 से मल्टीप्लीकेशन, m y2, n की y1 से मल्टीप्लीकेशन प्लस n y1 अपॉन में इन दोनों का सम m प्लस n। ये जो आपका पॉइंट आया है वे क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा। ये वाला केस कब यूज होएगा, जब इफ सी इज इंटरनल पॉइंट,
अगर आपका सी पॉइंट क्या है, इंटरनल है, उस केस में आपके कोऑर्डिनेट ये होंगे बेटा। अगर आपका सी, इफ सी इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है इस ए और बी से बाहर की साइड है अगर सी पॉइंट, उस केस में इस ए बी को सी किस रेशो में डिवाइड करेगा, अगर वो फाइंड आउट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे mx2। बस यहाँ पे ये जो प्लस के साइन है बेटा उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस के साइन आ जाएंगे, क्योंकि उस केस में ये m रेशो माइनस n में डिवाइड करेगा। तो mx2 यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, nx1 बाय में इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा m माइनस n। ठीक है बेटा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आएगा my2, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस ny1 बाय में m माइनस n। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं सी के, जब सी आपका एक्सटर्नल पॉइंट होगा। और ये वाला केस है जब आपका सी इंटरनल पॉइंट होगा, ये वाला केस इंटरनल पॉइंट के लिए। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो ऐसे होनी है, मतलब m की इस साइड और n की इस साइड, mx2 प्लस में nx1 बाय में इन दोनों का सम, ये आपका x कोऑर्डिनेट, my2 प्लस में ny1 अपॉन में इन दोनों का सम, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपको अगर दो पॉइंटों से बनी लाइन को, अगर कोई अनदर पॉइंट c अगर किसी रेशो में डिवाइड करता है तो आप c के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके बेटा, उसके बाद है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कह रहा है बेटा, आपके दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को सी मिड पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। ये आपका सी क्या है, इसका मिड पॉइंट है ए बी का। ए के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, बी के अगर आपके कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, तो अगर आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर सी आपका मिड पॉइंट है ए बी का, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, इसका जो ये x कोऑर्डिनेट है मीन्स जो एब्सिसा है, ये जो a पॉइंट है उसका एब्सिसा क्या है x1, ये जो b पॉइंट है उसका एब्सिसा क्या है x2, इन दोनों का सम बाय 2। ये जो y1 यानी ऑर्डिनेट, इस a पॉइंट का ऑर्डिनेट y1 है, इस b पॉइंट का ऑर्डिनेट y2 है, ऑर्डिनेट्स का सम y1 प्लस y2 बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा बेटा। ठीक है, ये वैसे कैसे फाइंड आउट हुआ है इसको देखो भी। ये जो आपका ए बी है, ये जो आपका ए बी है, मैंने मान लिया ये जो अगर सी पॉइंट इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब m रेशो m होएगा। ठीक है ना, पहले क्या था कि भी वो मिड पॉइंट नहीं था, उस केस में क्या था, हमने रेशो m रेशो n ले रखा था। अब ये जो c है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला पोर्शन दोनों क्या है, इक्वल है। इस केस में क्या कहेंगे हम कि भी ये जो रेशो आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, m रेशो m है बेटा। तो मुझे अगर इस c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसका प्रूफ करा रहा हूं बेटा, ये जो आपका ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, mx2 प्लस में mx1 बाय में इन दोनों का सम m प्लस m, कॉमा my2 प्लस my1 बाय में इन दोनों का सम m प्लस m। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए हैं सी के, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये आपके सी के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा। ऊपर देखो m कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ गया, x2 प्लस x1 बाय में आपका ये 2m, कॉमा इसमें ऊपर m कॉमन आ रहा है, y2 प्लस y1 बाय में 2m, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। हम x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 लिख सकते हैं बेटा,
x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 को y1 प्लस y2 लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2। यही आपका क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था। तो हमने क्या किया है, आपको सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से क्या है, इसका प्रूफ करके दिखाया कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी इन दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके -3, 5, 2, -6। ये कह रहा है कि एक सी पॉइंट है, वो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अभी अभी आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया गया बेटा। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ है तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बनाना सिखाया था उसी तरीके से आप इसका यूज कर लो। 2 की इससे मल्टीप्लीकेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी के कोऑर्डिनेट बनेंगे बेटा 2 की 2 से मल्टीप्लीकेशन प्लस साइन, 3 की -3 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बाय में इन दोनों का सम 2 + 3 कॉमा। अब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 की -6 से मल्टीप्लीकेशन प्लस साइन, 3 की 5 से मल्टीप्लीकेशन बाय में इन दोनों का सम 2 + 3। ये आगे बेटा 2 × 2 = 4 प्लस में क्या आएगा माइनस का 9, तो ये -9 हो जाएगा। प्लस में क्या आएगा बेटा माइनस का 9, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बाय में 5 कॉमा। 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, बाय में आपका ये 5, ये आ गया बेटा -5 बाय में 5। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 3 बाय में 5, ये 5 से 5 कैंसिल, -1, 3/5, ये आपके सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर बेटा उसने ये बोला होता कि इसका मिड पॉइंट निकालो, तो वो मिड पॉइंट कैसे निकलता, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इन दोनों का सम, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम -3 + 2 बाय में 2 कॉमा 5 प्लस में -6 बाय 2। ठीक है बेटा, -3 + 2 -1 बाय 2 कॉमा 5 में -6 ऐड करेंगे -1 बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट आ गया है इस लाइन ए बी का। ठीक है बेटा, उसके बाद और सम्स करते हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, सेक्शन फॉर्मूले पे और मिड पॉइंट फॉर्मूले पे। इफ द पॉइंट P k-1 2, एक पॉइंट है बेटा P जिसके कोऑर्डिनेट है k-1, 2। इसने बोला ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस में इन दो पॉइंटों से A और B से। A के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा 3k, A के कोऑर्डिनेट गिवन है 3k, B के कोऑर्डिनेट गिवन है k5। तो उस केस में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड k इफ PA = PB, P और PB दोनों इक्वल गिवन है, उस केस में आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, वी हैव PA = PB, हमें PA इक्वल गिवन है PB के। PA हमें निकालनी आती है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो आपको PA निकालनी है तो 3 में से सब्ट्रैक्ट करो k-1, तो k माइनस का k प्लस का 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर। k में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, उसका स्क्वायर।
ये आ गया आपकी पी ए इजिकल टू पी बी निकालना है। के में से के माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस में के माइनस वन करेंगे तो माइनस का के और प्लस का वन हो जाएगा होल स्क्वायर। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड बेटा स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 4 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू के से के कैंसिल 1 स्क्वायर प्लस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा 3 स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर ओपन करो बेटा 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8k। यहाँ पे बेटा k स्क्वायर प्लस में 4 आएगा आपका माइनस का 4k इजिकल टू 1 + 9 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस का 8k और प्लस माइनस का 4k माइनस का 12k और ये आ गया आपका बेटा 16 + 4 20 में से इधर आगे 10 सब्ट्रैक्ट होएगा तो प्लस का 10 बच गया इजिकल टू 0। इसमें से बेटा 2 कॉमन आ रहा है k स्क्वायर माइनस 6k + 5 इजिकल टू 0। ये 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k + 5 इजिकल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बेटा k स्क्वायर आपको इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 5 आए और उन दोनों का सम कितना है -6। तो आपका ये अगर बन गया माइनस का 5k माइनस का k माइनस 5k में k ऐड करोगे माइनस का k ऐड करोगे तो माइनस का 6k बन जाएगा। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5 बन जाएगा प्लस का 5 इजिकल टू 0। यहाँ से k कॉमन आ रहा है बेटा k माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है k माइनस 5 इजिकल टू 0। इन दोनों में से k माइनस 5 कॉमन आ रहा है k माइनस 5 यहाँ पे 1 कॉमन लिया था k माइनस 1 इजिकल टू 0। इसको भी इक्वल टू 0 रखो एंड इसको भी इक्वल टू 0 रखो। यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी 1 और 5, ये 1 आ जाएगी ये 5 आ जाएगी। ये आपकी k की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट सम देखो एक सर्कल है उसका सेंटर बेटा O है और सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 3y। ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है। इसके सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने मान लिया A है, एक पॉइंट का नाम दे रखा है B। ठीक है बेटा। A के कोऑर्डिनेट है -1y और B के कोऑर्डिनेट है 5 7। B के कोऑर्डिनेट है 5, 7। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करो। y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्वेश्चन में 2 चीज पूछी गई है, एक तो y की वैल्यू और एक सर्कल की रेडियस। फाइंड y एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है बेटा। आपको पता है बेटा एक सर्कल के जो जितनी भी रेडियस है वो लेंथ में सभी के सभी क्या होती है, इक्वल होती है। वी नो OA इक्वल है OB के, OA इक्वल है OB के। अभी भी जो सम करा है ना उसी के अकॉर्डिंग होएगा ये भी। OA इक्वल है OB के। आप OA फाइंड आउट करो। स्क्वायर रूट ऑफ -1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका होल स्क्वायर प्लस साइन, -3y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3y तो प्लस का 3y हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ऐसे OB निकल जाएगी।
5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन, 7 में से माइनस का 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा बेटा इसका होल स्क्वायर। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका 4y का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 42y, ठीक है बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये 9 दोनों सेम साइड के हैं इसलिए कैंसिल हो गई। 16y स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर इधर आएगा माइनस का 9y स्क्वायर, ये 42y इधर आएगा माइनस का 42y, ये 49 इधर आएगा माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। बेटा आपकी इस इक्वेशन में से 7 कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 7 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, आपके आ गया y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। हमें इसके फैक्टर करने हैं, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस का 7y प्लस का y माइनस का 6y, माइनस को 7 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7 आएगा। इसमें से बेटा y कॉमन लो, y माइनस 7, इसमें से 1 कॉमन लोगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y माइनस 7 कॉमन लेंगे तो ये आएगा यहाँ पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके y की वैल्यू आएगी -1 और 7। आपकी ये वैल्यू आएगी -1 और 7, ठीक है बेटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसके अंदर रखो। Therefore, coordinates of O are, O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा 2, -3, माइनस का 1 रखूंगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा 2, 3, या फिर 7 रखूंगा तो ये बन जाएगी 2, 7 रखूंगा 7 3 21 माइनस का 21। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी रेडियस। हमारी OB भी रेडियस है, OE भी रेडियस है, दोनों इक्वल होते हैं, कोई भी एक फाइंड आउट कर लो। हमें OB निकाल ली बेटा। OB कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इस 2, 3 पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जगह ये 2, 3 इस पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 3 बेटा, 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 करेंगे 4 स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, √25 मीन्स 5 यूनिट। ये आपकी रेडियस आ गया, ठीक है बेटा। मैंने इसका किसका यूज़ किया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि भी अगर कोई 2 डिस्टेंस इक्वल है तो आप उन 2 डिस्टेंस को इक्वल रख के अगर उनमें से कोई भी एक अगर आपका अननोन टर्म है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। हमारी अननोन टर्म क्या थी y, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल रखा, क्योंकि सर्कल की दोनों रेडियस बराबर होती हैं। इन दोनों रेडियस को इक्वल रख के क्या किया है, y की वैल्यू फाइंड आउट की है। उसने बोला फिर उसके बाद इसकी रेडियस और फाइंड आउट करो, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया था, O के कोऑर्डिनेट मिल गए, B के कोऑर्डिनेट पहले से थे, तो मैंने क्या किया OB निकाल दी, वो किसकी इसकी क्या आ गई है, रेडियस आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके और सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर और एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।